नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। आज का मुद्दा बेहद गर्म है। राजनीतिक गलियारों में हलचल है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप और बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी को सीधा सीधा चुनौती दे दी है। कहा है या तो सबूत दो या फिर देश से माफी मांगो। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक एक सवालों का जवाब ऐसे दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। चुनाव आयोग ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों और बिहार में एसआईआर को लेकर उठे सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा, राजनीतिक दलों का जन्म ही पंजीकरण से होता है, तो फिर भेदभाव की बात कहां से आ सकती है। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, चुनाव आयोग के लिए सब बराबर है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा कथित वोट चोरी के आरोप और बिहार में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कानून के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में पंजीकरण के माध्यम से होता है। फिर चुनाव आयोग समान राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि उनके पास 7 दिन का समय है। शपथ पत्र के साथ सबूत पेश करें या देश से माफी मांगें। सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। वीडियो देखिए। Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. This is the gentleman called Aditya Srivastava. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka, and Maharashtra. He's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. अब आपको आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विश्लेषण करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है और न ही कोई पक्ष, सभी समान है। चाहे किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने दोहरे मतदान का आरोप लगाया है। जब सबूत मांगा गया तो कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे झूठे आरोपों से न तो चुनाव आयोग और न ही कोई मतदाता डरता है। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है, तो आज चुनाव आयोग सभी को यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता है कि चुनाव आयोग निडर होकर बिना किसी भेदभाव के गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा है और खड़ा रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अफवाह फैलाने पर या तो 7 दिनों के भीतर राहुल गांधी हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगे। सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए।
इस दौरान उन्होंने आंकड़े भी गिनाते हुए कहा कि इतने सारे लोगों के सामने इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई मतदाता वोट चुरा सकता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए। सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। आगे उन्होंने राहुल गांधी द्वारा मतदाताओं की तस्वीरें और पहचान सार्वजनिक करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या हमें मां, बहू, बेटियों के सीसीटीवी फुटेज शेयर करने चाहिए। उन्होंने इससे मतदाता गोपनीयता का उल्लंघन बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मशीन पठनीय मतदाता सूची को निजता के खिलाफ माना था। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? बात बिहार की करें तो एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंटों ने मसौदा सूची तैयार की है, जिस पर राजनीतिक दलों के एजेंटों के हस्ताक्षर हैं। अब तक 28,370 आपत्तियां और दावे दर्ज हुए हैं, यानी काम पूरी पारदर्शिता से चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग के दरवाजे सभी के लिए समान रूप से सदैव खुले हैं। जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ स्तरीय अधिकारी मिलकर पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिन के भीतर अनियमितताओं की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। इस अवधि के बाद वोट चोरी जैसा आरोप लगाना संविधान का अपमान है। उन्होंने कहा कि बिहार में 28,370 दावे और आपत्तियां दर्ज हुई हैं, जो प्रक्रिया की पारदर्शिता को दर्शाता है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। साफ है कि बिहार के 7 करोड़ मतदाताओं और चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी सबूत देंगे या राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रहेंगे। आज के विश्लेषण में इतना ही। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।